Hello and good morning students. Today we have discussed on this video भारत में तुर्क आक्रमण। भारत में तुर्की आक्रमण कैसे हुआ, ठीक है। भारत में कैसे ये लोग आए, तुर्कों ने कैसे आक्रमण किया, जिसमें मोहम्मद गजनी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में हम 2-3 टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तुर्कों के आक्रमण के समय उत्तर भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत राज्य करते थे। ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग जिस किसी भी स्टेज पर थे, जब भी हम लोग अपना शासन चला रहे थे, चाहे वो उत्तर भारत में हो, चाहे वो पश्चिमी भारत में हो, चाहे वो दक्षिणी भारत में, कहीं भी हमारे पास छोटे मोटे आक्रमण होते रहे। इस्लाम धर्म में हुआ तब भी हमारे पास एक आक्रमण हुआ। हमारे यहाँ कासिम जी ने, जो मोहम्मद बिन कासिम थे इस्लाम धर्म को मानने वाले, उन्होंने 17 साल की उम्र में हमारे यहाँ आक्रमण कर दिया कि भाई चलो, और सिंध के क्षेत्र को कब्जा लिया कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रचार प्रसार करेंगे। फिर हमारे यहाँ तुर्की लोग आए, जैसा कि हमने बताया था कि तुर्की लोग आए, कुछ लोग संत के तौर पर आए। उन्होंने सबने कहा कि भाई देखिए, ईश्वर एक है, बस सबके अपने अपने नाम हैं। कोई उसे अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई उसे भगवान के नाम से पुकारता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ तुर्क लोगों ने हमारे यहाँ क्या किया, आक्रमण किया अरबों के बाद। तो तुर्कों के आक्रमण के समय उत्तर भारत में जब तुर्कों ने आक्रमण किया, तो हमारा जो उत्तर भारत का इलाका था, जहां पर ईरानी आए थे सबसे पहले, आपको बताया होगा मैंने, ईरानी देश जब तुर्क कबीलों ने हमला किया था, ठीक है, तो कबीले वालों ने हमला किया, तो वो बचने के लिए वहां से भागे, किधर, भारत की तरफ भागे। तो उन्हें उत्तरी भारत में एक जगह मिल गई, तो वो वहां के क्या हुए, बसने लगे। उसमें कुछ लोग तो कारीगर भी थे, कुछ लोग संत थे। तो संत तो एक अलग बात कहते थे, कारीगर कुछ अलग बात कहते थे। कुछ सिपाही थे, सिपाही जो है वो सेना में शामिल हो गए, लेकिन थे वो सब मुस्लिम लोग थे। तो उत्तर भारत के कई छोटे बड़े राज्यों और सामंत राज्य करते थे। राजा और सामंत, राजा मतलब जो चीफ होता है, सामंत उसके अधीनस्थ जो होते हैं वो। उनमें से चौहान, तोमर, गहड़वाल, चंदेल, चालुक्य वंश के शासक प्रमुख थे। ये कुछ प्रमुख शासक थे, जैसे चौहान वंश, ठीक है, तोमर वंश, गहड़वाल वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश के शासक प्रमुख वंश शासक थे। भारत में तुर्कों का आक्रमण लगभग 1974 ईस्वी से 1977 ईस्वी के मध्य होने प्रारंभ हो गए थे। यानी कि भारत में जो तुर्कों के आक्रमण का समय हम लोग देखते हैं, वो देखते हैं 1974 ईस्वी से 1977 ईस्वी के बीच कि इस ड्यूरेशन में हमारे यहाँ क्या हुए थे, तुर्कों का आक्रमण शुरू हो गया था। इनमें महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी द्वारा किए गए आक्रमण प्रमुख रूप से जाने जाते हैं कि मोहम्मद गौरी ने हमारे यहाँ कैसे आक्रमण किया, और महमूद गजनबी ने जो हमारे यहाँ आक्रमण किए, उनमें क्या प्रमुखताएं थी। तो चलिए, अब यहाँ आपने देखा कि उन्होंने हमारे क्या किया, उत्तर भारत पे आक्रमण किया, जिसमें हमारे यहाँ छोटे छोटे पहले कुछ राजा और सामंत थे, जिसमें ये कुछ प्रमुख थे। ड्यूरेशन ये है 1974 से 77। तो अब हम स्टार्ट करते हैं महमूद गजनबी का आक्रमण, जो हमारे यहाँ आक्रमण हुआ था। महमूद गजनबी तुर्क सरदार थे, जिसने पश्चिम एशिया के छोटी सी रियासत गजनी राज्य की स्थापना की थी। यानी कि पश्चिमी एशिया में एक छोटी सी रियासत की स्थापना की थी, जिसका नाम था क्या, गजनी थी, का एक उत्तराधिकारी था। वो वहां का क्या था, उत्तराधिकारी था गजनी का, मोहम्मद गजनी। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसको एक चीज में संतुष्टि नहीं थी, एक चीज पाली उसके बाद और फिर पाना है, फिर कुछ और पाना है। उसने भारत की धन संपदा के बारे में गाथाएं सुन रखी थी। उसने क्या कहा था, भारत में कितना धन है, कितनी दौलत है, इन सब के बारे में क्या था, बहुत कुछ सुन रखा था कि भारत में बहुत पैसा है, बहुत धन है। अतः अपने राज्य को समृद्ध राज्य बनाने के लिए, यानी कि उसने क्या किया कि जो उसका राज्य था, जिसकी उसने स्थापना की थी गजनी की, उसको और समृद्ध बनाने के लिए उसने आक्रमण करना शुरू किया। लिए सन 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार, ध्यान रखिएगा 17 टाइम, किसने आक्रमण किया था, गजनी ने, ठीक है, जिसने गजनी राज्य की स्थापना की थी। 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनबी का इरादा भारत पर आक्रमण कर धन दौलत लूटकर इकट्ठा करना था। सिर्फ उसे कोई यहाँ शासन नहीं करना था कि यहाँ रह के उसे शासन करना हो, राजा करना हो, जी कुछ नहीं था। उसका एक ही काम था कि भारत पर आक्रमण करो और वहां जितनी भी धन संपदा है उसको लूट के ले आओ और अपने गजनी राज्य को क्या करो, मजबूत करो। उसके पंजाब, मुल्तान, बठिंडा,
नगरकोट, नारायणपुर, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कलिंजर, सोमनाथ मुख्य आकर्षण के केंद्र थे। ये सब इसलिए मुख्य आकर्षण के केंद्र थे क्योंकि यहाँ पर अपार धन दौलत थी। पंजाब गोल्डन टेम्पल, मथुरा आपकी जन्म स्थान वगैरह, सोमनाथ मंदिर आप जानते हैं, कश्मीर में, नगरकोट में, कन्नौज में, भटिंडा में, मुल्तान में, कलिंजर, ये सब अपने आप में क्या थे, ठीक ठाक ऐसे क्षेत्र थे जहां पर धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। महमूद गजनबी का भारत में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सोमनाथ के मंदिर पर जो आपका गुजरात में स्थित है, वहां से उसने बहुत सा धन, सोना चांदी लूटा और गजनी ले गया। उसका काम ही यही था कि उसने गजनी नाम का एक राज्य बनाया और उसको उसे क्या करना था, विकसित करना था। विकसित करने के लिए क्या चाहिए, धन दौलत, पैसा चाहिए था। अब धन दौलत पैसे के लिए उसने क्या किया, आक्रमण करने शुरू कर दिए, जिसमें उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कहाँ का माना जाता है, सोमनाथ के मंदिर का, क्योंकि वहां से उसने सोना चांदी जेवर दौलत सब कुछ लूटा और कहाँ वापस ले गया, गजनी वापस ले गया। समझ गए, ये आक्रमण हुआ था भारत में। उसके बाद दूसरा आक्रमण हम देखते हैं मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी का भी आक्रमण बहुत फेमस हुआ था। महमूद गजनबी के लगभग 150 वर्ष बाद अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत और गौर का, महमूद गजनबी जो थे उनके लगभग 150 वर्ष के बाद अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत गौर का तुर्क शासक, क्योंकि हम तुर्कों के आक्रमण ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, गौर एक जगह थी, छोटी सी रियासत थी, उसका तुर्क शासक मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आया था। मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले 1175 ईस्वी में पंजाब के मुल्तान यानी कि देखिए वही जगह जहां पहले आक्रमण हुआ था, पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तथा सिंध और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए, यानी कि हमारे यहाँ क्या होता था कि जो हमारे भारतीय राजा थे वो भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो भी आपस, इसी चीज का इन लोगों ने क्या किया, फायदा उठाया। आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए गौरी ने मुल्तान शहर के आक्रमण के बाद गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम पर आक्रमण किया। यानी कि सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया, मुल्तान में। मुल्तान कहाँ था, पंजाब में। उसके बाद उसने कहाँ आक्रमण किया, मुल्तान शहर के बाद आक्रमण गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम पर। लेकिन इस युद्ध में गौरी हार गया, यानी कि वहां के राजा भीम ने उसे क्या किया, हरा दिया। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति व इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। और मोहम्मद गजनबी का क्या था, महमूद गजनबी का, कि उसे सिर्फ लूट करनी थी। इसे लूट के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना था। गुजरात की हार से निराश होकर गौरी ने हिम्मत नहीं हारी कि गुजरात से हार गया हूं तो अब हिम्मत हार जाऊं, और उसने पंजाब पर कब्जा करने की योजना बनाई कि अब मैं पहले क्या करूंगा, पंजाब पर कब्जा करूंगा। 1990 ईस्वी में उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया और भटिंडा को अपनी राजधानी बना लिया। यानी कि महमूद गौरी की एक राजधानी भटिंडा भी रही है गुजरात की। इस समय भारत में हिंदू राज्यों में अजमेर और दिल्ली का चौहान राज्य, यानी कि जो भारत थे उसमें हिंदू राज्यों में अजमेर में किसी वक्त हिंदू राज्य था, और दिल्ली का चौहान राज्य, गुजरात में सोलंकी राज्य, कन्नौज में गढ़वाल राज्य, बंगाल बिहार में सेन राज्य तथा बुंदेलखंड में चंदेल राज्य थे। दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल तथा होसल प्रमुख राज्य थे। ये कुछ राज्य थे जिस वक्त मोहम्मद गौरी का आक्रमण हमारे यहाँ हुआ था। उसका मेन उद्देश्य क्या था, चीजों को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो हम इसको यहाँ इस तरीके से देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्कों का आक्रमण हुआ 1974 से 1947 के बीच। उसके बाद महमूद गजनबी ने हमारे यहाँ आक्रमण किया, लूटपाट की, चीजों को लेके भाग गया। उसने ये आक्रमण कब से शुरू किए, सन 1000 से 1025 के बीच में। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पर किया जिसमें पंजाब, मुल्तान, भटिंडा, नगरकोट, नारायणपुर, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कलिंजर, ये सब चीजें थी, जिसमें प्रमुख आक्रमण उसका सोमनाथ का मंदिर था।
ठीक है। मोहम्मद गौरी का आक्रमण भी हुआ, 150 वर्षों के बाद हुआ। लगभग पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ, पंजाब के मुल्तान शहर पर हुआ। उसके बाद जब उसे वहां से हार मिली तो उसने अपनी हार से जो है बुरा नहीं माना, उससे कोई वो नहीं किया, बैकफुट पे नहीं किया। उसने फिर से वहां पर आक्रमण किया। कहां पर? गुजरात के चालुक्य वंश के भीम राजा से आक्रमण किया। ठीक है। हार निराश नहीं हुई। पंजाब पर उसने कब्जा कर लिया। सबसे पहले गुजरात के चालुक्य पर किया, वहां से हारा तो क्या किया? पंजाब पर कर दिया, और अधिकार जो है वहां पर किया था। मुल्तान में भी किया था, सिंध और मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया था पंजाब के। ठीक। फिर आते हैं हम आगे। गुजरात से निराश हुआ, 1990 में पंजाब पर उसने कब्जा किया और भटिंडा को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। और जिस समय पर ऐसा हुआ उस समय पर ये छोटे छोटे राज्य अलग अलग बसे हुए थे, जिसमें हिंदू में अजमेर राज्य, दिल्ली का चौहान राज्य, गुजरात का सोलंकी राज्य, कन्नौज की गढ़वाल राज्य, बंगाल बिहार में सेन राज्य और बुंदेलखंड में चंदेल राज्य थे। दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल और होयसल प्रमुख राज्यों के रूप में देखे जाते थे। ठीक है। इसी के साथ ये जो हमारा भारत में इस्लाम धर्म था किस तरीके से आया, कौन कौन से लोग हमारे इस्लाम धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस वीडियो में हमने आज ये डिस्कस किया है। इसके बाद आगे के जो भी टॉपिक्स हम लोग तैयार करते जाएंगे ये वीडियोस, और वो आपको मिलते जाएंगे। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियोस और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।